नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबरलेरिया बनारस से फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ मैं जिला वाराणसी चौबेपुर बाजार में। जैसे आप जानते हैं जिस तरह से लगातार बारिश 2 या 3 दिन से हो रही है, इस बारिश में किसानों के लिए एक फ़ायदा है जो कि बीज डालने के लिए धान की बीज और खेती की तैयार करने में और किसान हमारे जो है कि इस बारिश का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी को देखते हुए आज यहाँ पे दुकान पे लाइन लगे थे। लेकिन हम किसानों से जानेंगे जिस तरह से हमारे सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि धान बीज किसान केंद्र बनाया गया है हर ब्लॉक की तरह, क्यों यहाँ पे किसानों को जो कि बीज मिलेगी, लेकिन क्या कारण है क्यों नहीं जा पाते हैं? क्या उनको बीज नहीं मिल पाती है या उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है? क्या उद्देश्य है? हम यहाँ के किसानों से जानेंगे कि क्या वजह है कि आप लोग जो है कि इस दुकान से खरीदते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारे जो बीज है धान की बीज। इस समय बारिश हुई है और लगातार बारिश है किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये दुकान पे बीज जो है धान की है, किसान भी हैं खरीद भी रहे हैं। तो थोड़ा हम इनसे बात करेंगे कि जो सहायता केंद्र बना है ब्लॉक पे क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण है? क्या इन्हें बीज नहीं मिल पाती है या दूर पड़ता है कि इनके मतलब मेहनत के हिसाब से बीज से जो है कि आमदनी नहीं निकल पाती है? भैया आप बीज लेने आए हैं? हाँ बोलिए। आपका नाम भैया? मेरा नाम कैलाश यादव है। तो यहाँ पे बीज लेने के लिए आए हैं? हाँ, धान का बीज लेने के लिए आए हैं। भैया ये जो केंद्र बना है आपका ब्लॉक पे क्यों नहीं जाते हैं चोलापुर? असल में दूर पड़ता है हम लोगों का ब्लॉक, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और उतना साधन संपन्न भी हम लोग नहीं है। साइकिल है वो भी किसी तरह से चलते हैं। क्या वहाँ पे बीज सही मिलता है? आप लोग की मेहनत के आधार पे बीज? अब ऐसा है मैडम, हमने वहाँ से बीज अभी लिया नहीं है कभी। कुछ अभाव है, हम लोग छोटे किसान हैं, बहुत छोटे करते हैं। 2 किलो 1 किलो धान का बीज हम लोग डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिस्सा की खेती करते हैं। तो आप ये दुकान से ही ले लेते हैं? क्या करें मैडम, जितना वहाँ जाने का मतलब कि जितना काम धान नहीं लेंगे उससे ज़्यादा हमारा भाड़ा लग जाएगा। हम लोग साधन संपन्न नहीं ना है। लोगों को कम चाहिए, वहाँ मिलेगा कम नहीं। वहाँ पैकिंग का होगा 5 किलो 6 किलो का पैकिंग होगा, उसके नीचे देंगे नहीं। ठीक है, आइए हमारे यहाँ पे भैया, हम इनसे थोड़ी से जानेंगे। भैया से पकड़िए। आपका नाम भैया? मुकुंदलाल सोनखर। भैया क्या कारण है कि मतलब ब्लॉक से बीज नहीं ले पाते हैं किसान हमारे? जब किसान लगाइए। जब किसानन के जब कर्मचारी वहाँ से जाके गांव-गांव प्रचार करेंगे तब भी तो जानकारी होगा। लेकिन यहाँ ब्लॉक पर से कोई जाता ही नहीं, न कोई बताता है। जैसे ढैचा का बीज है, अब सीजन खत्म हो जाए तो ब्लॉक पर पता लगल कि ढैचा आयल है, समय से कोनो बीज नहीं आता है, न किसान उनको पार जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता ना। और दूसरी बात ये कि वहाँ से कर्मचारी गांव-गांव जाकर घूम के बतावें कि भैया हमारे यहाँ ये बीज उपलब्ध है, तब न किसान के दिमाग में आएगा कि यार ब्लॉक पर से अधिकारी आए थे, प्रचार बता रहे थे, चलल जा देखल जा। लेकिन कोई डोलने ही वाला नहीं है तो किसान की क्या जानकारी कि कौन धान कहाँ आया, किसान केंद्र पर है कि नहीं है, वो उनको जानकारियाँ नहीं तो कब आया कब बढ़ गया उसकी भी जानकारी नहीं होती। तो इसमें तो धान की जो कि बिहन की शुरुआत हो रही है, तो इसमें तो किसान भी वहाँ पे होंगे, तो उन लोगों को मिलता होगा कि नहीं मिलता? किस तरह की बीज मिलती है? अब वहाँ पर जाने पर मालूम होगा कि कौन सा धान आया है। अगर वो किसान वहाँ के कोई अधिकारी अगर गांव-गांव घूम कर बताते कि भैया हमारे यहाँ ये धान आया है, इतना पैदावार है, इतने टाइम का है, तब न किसान जानते। आप कभी लाए भैया वहाँ से बीज? नहीं, हम तो कभी नहीं लाए। हम तो खुद बीज मंगा कर एक से एक बेचते हैं। तो आपके यहाँ ग्राहक आते हैं तो किस तरह से आते हैं? वहाँ से लौट कर आते हैं या फिर? वहाँ जइबे नहीं करते हैं, सीधे या बीज की दुकान पर आके बीज लेकर अपना चला जाएंगे। वहाँ वही जाते हैं कि जिसको खाना पीना होता है वही जाते हैं। किसान को जब जानकारियाँ ना। अब दूसरी बात ये कि जगह 2 किलो वहाँ से बिया लिए ही ना, अगर बिया सही नहीं उठा तो किसको रहना देंगे?
ये तो वही जाएंगे कहेंगे तो कहें भैया मैं क्या जानूँ, वो सरकार भेजा है, हमको सप्लाई किया है। हमारे यहाँ तो चढ़ जाएंगे ना कि चल के भैया खेत देखिए आप बिया दिए हैं। तो यहाँ इसलिए आते हैं कि उनको हर चीज़ की यहाँ सुविधा मिलेगी। अगर गड़बड़ जामिनेशन हुआ तो फिर हम लोग देते हैं कि भैया दोबारा ले जाके डाल दो। यही कुल सुविधा से हम लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो जिम्मेदारी है ना मेरी, सरकारी कौन जिम्मेदारी है। अगर नहीं जामा तो ये कहें भैया हमारे धनवा ना जामा, कहें हम क्या करें अपने घरे से दिले है, सरकार भेजले हम बांट दिले है। ये बात होता है। भैया आपके हिसाब से मतलब बीज सही नहीं मिलती है? बीज के विषय में कोई बताएगा तभी तो जानेंगे कि भैया ये इतने दिन की वैरायटी है, ये सरकार हमको दिया है, इतना छूट है, आप ले जाके रोपिए। जब कोई जानकारी नहीं है तो ये क्या जानेंगे। हमारे यहाँ आएंगे तो कोई मिस्टेक होगा तो हमारे सर पर चढ़ जाते हैं ना। जो छोटे किसान है जैसे आपके यहाँ आ रहे हैं, अगर वो केंद्र पे जाते हैं तो क्या उनको कुछ फायदा होता? फायदा तो होता है, लेकिन उनको डरते हैं कि कौन सा धान मिलेगा, कौन होगा कि नहीं होगा। परियार साल एक धान मिला था, पूरा गाँव में हराम का पहले पैसा देवे के ना रहा, लिया के रोपले रहे, बस इतने बड़ा भई भय गया। कुल किसान मर गए न, कान पकड़ने कहे कि अब केंद्र पर नहीं जाएंगे। किस गांव की बात करिए? यही चुमकुनी, यही रोडवा पर पड़ता है, चुमकुनी गांव है। आप ही बीज लेने आए भैया? आपका नाम भैया? शिव कुमार। तो भैया आप केंद्र पे क्यों नहीं गए बीज लेने के लिए? ऐसा कि मैडम हम लोग को किसी को मालूम नहीं केंद्र पर मिलता है कि नहीं मिलता है। अब 2-4 किलो यहाँ हम लोग अपना ले जाके, छोटा किसान है, डाल देते हैं बिया। अब हम लोग के पास साधन तो है नहीं उतना दूर जाने के लिए, साइकिल अपना टूटा मुटा इधर से आके ले लेते हैं। जो बगल में सहायता केंद्र है, क्या वहाँ पे बीज नहीं आती है? तो हम लोग को ये मालूम नहीं है ना कि बीज आता है कि नहीं आता, वहाँ पर किसी को मालूम नहीं पड़ता है। अभी हमारा गांव जो धौराना भगवानपुर में पड़ता है, अब चोलापुर 20 किलोमीटर साइकिल से आएंगे जाएंगे 40 किलोमीटर पड़ जाएगा 2-4 किलो धान के लिए। अब जिसको बोरी चाहिए, साधन है, मोटरसाइकिल वो जा सकते हैं, ले सकते हैं। वो दूर के लेकर के छोटे हाँ छोटे, हाँ उनको अब दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत होती है ना, साइकिल से 40 किलोमीटर कब ले जाएंगे, कब ले आएंगे। अगर केंद्र पे जाते हैं तो उसमें तो कुछ फायदा मिलता है आप लोगों को? फायदा तो जरूर होगा, जैसा सरकारी है तो मिलता है ना। जैसे हर चीज़ गवर्नमेंट दे रही तो जो भी देती होगी। लेकिन क्या है कि आदमी छोटा मोटा किसान है तो साइकिल जा नहीं पाएंगे उतना दूर, अपना क्षेत्र में मार्केट में लेके चले जाते हैं मैडम, और क्या करेंगे। गरीब आदमी यही साइकिल का सहारा लेते हैं, और क्या करेंगे। अभी देखे धरारा भगवानपुर से हम ही बीज लेने आए हैं यहाँ पर, अपना 8 किलोमीटर है, आके लेके चले जाते हैं। अब वहाँ 20 किलोमीटर जाएंगे, 20 किलोमीटर आएंगे, परेशानी है ना हमको, गर्मी के दिन है। थैंक यू। ये बात बोलिए आप ना कि मतलब वहाँ पे किसान जो छोटे मोटे हैं 1-2 किलो मांगेंगे तो नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। 5 किलो तक भी नहीं मिलता, जो ज़्यादा मांगेंगे भाई 1.5 किलो का बोरिया गवर्नमेंट की आई है, उतना ही उनको मिलेगा। ये अगर किसान कहे कि नहीं हमको 2 किलो भैया इसमें दिया, तो कहिए कि नहीं 2 किलो नहीं मिलता, देखो पैक कितना है, उसको ले जाना हो तो ले जाइए। कहना कहाँ कटा बटखरा है कि हम तौल के तुमको दे, मतलब यही पड़ता है, इसीलिए किसान नहीं जाते। और आप देख रहे हैं ये बीज रखा हुआ है। किसानों के इसमें एक फायदा है, जो हमारे छोटे भाई किसान हैं इसमें 2 किलो 1 किलो 5 किलो के तहत 20 किलो तक भी रखा गया है, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसकी जो है कि परेशानी ना पड़े और उनको दुकान से फिरना ना पड़े। और इसी के डर से ज़्यादा किसान हमारे जो है कि केंद्र पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ इन लोगों की तरह 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो ये बीज नहीं मिल पाता है। और आज जो है ये स्थिति है, वो बीज लेने के लिए दुकान पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं मौसम के हिसाब से लाइन लगी हुई है। तो भैया थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, 2 मिनट। हम बोल रहे हैं भैया, हम बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे भाई, हमें जो बताएंगे वही बोलेंगे ना।
आपका नाम भैया? मेरा नाम गोविंद है। भैया भी यहाँ पे जो आपके दुकान पे किसान आते हैं, क्या कभी कोई केंद्र से फिर कर आता है? छोटे छोटे काश्तकार हैं, इसलिए जो है कि वहाँ नहीं जा पाते। वहाँ जाने का मतलब जो सैगर माल ले या पैकिंग का माल ले तभी ना, इनको चाहिए 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो चाहिए। 2 बीसा 4 बीसा खेत है तो वहाँ कहाँ माल मिल पाएगा। इसलिए अपने अगल बगल दुकानदारों से लेके अपना लगा लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अपना आके यहाँ समझ लेते हैं कि भैया ये बीज लेके गए थे, ये परेशानी, ये दिक्कत है, कैसा है। अब वहाँ ब्लॉक पे नहीं ना जा सकते, वहाँ जाएंगे कौन सा सुनवाई होगा। वहाँ सुनवाई होता बड़े बड़े काश्तकारों का, वहाँ जो है कि अपना कार्ड वोर्ड लेके जाएंगे, सब व्यवस्था लेके जाएंगे तभी होगा ना। और छोटे मोटे काश्तकारों का वहाँ कोई वो नहीं होता, लाइन लगाए रहेंगे, वहाँ सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े काश्तकारों का व्यवस्था है। हाँ और क्या, हाँ ये सब सारी व्यवस्था है। तो किस तरह की परेशानी लोग बताते हैं कि मतलब दौड़ते हैं कि नहीं मिलता? दौड़ते हैं, बीज भी सही नहीं मिलता वहाँ। सरकारी की तरह काम होता है, फिर गड़बड़ी हो गया तो कौन सुनवाई करेगा वहाँ। यहाँ तो तुरंत आ जाएंगे और अब इन लोगों को क्वालिटी नहीं दिया जाएगा तो हमारी दुकान भी तो नहीं चलेगी। उनका बढ़िया पैदा होगा तभी तो हमारे यहाँ आएंगे। तो हम लोग उसको देख रेख के हिसाब से चलते हैं कि उनका भी सही हो, हमारा भी सही चलता रहे। लगभग आज कितने किसान आ चुके होंगे भैया? वहीं 150 लोग आए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 150 लोग आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके आते जाते पर डे का काम है ना, एक साथ तो कोई चलेगा नहीं। जिसका जैसा सुविधा रहेगा उसके हिसाब से चलता है। तो आपके हिसाब से भैया अगर केंद्र अगर छोटे छोटे अगर हो जाते हैं, मतलब 2-4 तो किसान छोटे किसानों के लिए लाभदायक होता है। किस तरह के किसान अगर मतलब दूर की वजह से नहीं जा पाते, अगर छोटे अगर जगह जगह पे रहे तो वहाँ सारे किसान जुटेंगे, उनको सुविधा मिलेगा, सस्ता पड़ेगा, तब वहीं ना जुटेंगे। हम लोगों के क्यों आएंगे। लेकिन ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ना, होगा तभी गांव या गांव में 2-4 ठो 5 ठो ऐसे करके सिस्टम बनाया जाए। किसान मित्र होना चाहिए, समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए प्रधानी कोटा से होना चाहिए। ऐसे जाना चाहिए, माल पहुंचना चाहिए सरकारी ना, तब लोग एग्री होंगे उस पर, अन्यथा अपने इसी तरह चलता रहेगा। कितने से कितने तक यहाँ पे है आपके यहाँ? हम जो है सुबह 8 बजे से 7 100 से 200 कितने तक है? किसानों लोगों का कोई ठीक नहीं रहता। 100, 200, 50 रहेंगे, कभी 20 भी हो सकते हैं। किलो के हिसाब से हर बीज के मतलब बीज का अलग अलग रेट है, जैसा क्वालिटी है उसका वैसा रेट होता है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है बीज को लेकर के। केंद्र पे तो छोड़ दीजिए, केंद्र न होने के कारण दुकान पे जो केंद्र भी बना हुआ है वहाँ छोटे किसानों की जगह नहीं मिलती है। इसीलिए किसान परेशान होकर के अपनी जो है कि छोटी मोटी दुकानों से लेकर के किसानी करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, हमने लाइव के जरिए किसानों से भी बात कराया, दुकानदार से। उनकी परेशानी है कि एक तो दूर है, दूसरे पास उनके साधन न होने के कारण जो छोटे किसान है जिनको 4 किलो 5 किलो जरूरत है, ऐसी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। या तो जो जाते हैं तो उनको वही बीज मिलती है जो कि पैदावार न हो पाए। इसी के डर से हमारे किसान भाई छोटे जो है कि केंद्र पे नहीं जाना चाहते, कुछ केंद्र से दूर पड़ते हैं। अगर ये केंद्र अगर ग्राम पंचायत में होता तो वहाँ पे हर ग्राम पंचायत के छोटे और बड़े किसान दोनों मिल जाते हैं और उनको इस सरकार इस सुविधा का लाभ भी मिलता। न होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों बिना काम का बाहर मत निकलिए, मुंह पे मास्क और जो है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए अपने हाथों को। और एक बात और है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी ध्यान रखिए, क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है, लगातार बनारस में जो है कि कदम बढ़ाती चली जा रही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।